हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट दिल्ली की तरफ से बहुत सारी वैकेंसीज निकली है। यहाँ अलग अलग पोस्ट में वैकेंसीज निकली है। आइए जानते हैं अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी, एज लिमिट क्या रहेगा एंड सिलेक्शन का क्या प्रोसेस रहेगा। दोस्तों, ये सारी वैकेंसीज 1 ईयर के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे निकली है। आइए देखते हैं कौन कौन से पोस्ट पे वैकेंसी निकली है, कितनी वैकेंसीज निकली है एंड यहाँ आपको मंथली सैलरी कितनी मिलेगी। सबसे पहले वैकेंसी निकली प्रोग्राम मैनेजर के पोस्ट के लिए। यहाँ टोटल 1 वैकेंसी है और यहाँ आपको मंथली 35,000 सैलरी मिलेगी। फिर है डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर की पोस्ट। यहाँ 3 वैकेंसीज निकली है एंड यहाँ 33,250 आपको मंथली सैलरी मिलेगी। अगली वैकेंसी निकली है प्रोटेक्शन ऑफिसर के लिए। यहाँ टोटल 15 वैकेंसीज निकली है और यहाँ आपको 21,000 मंथली सैलरी मिलेगी। अगली वैकेंसी है प्रोटेक्शन ऑफिसर नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर के लिए एंड यहाँ टोटल 2 वैकेंसी निकली है एंड यहाँ भी आपको 21,000 मंथली सैलरी मिलेगी। अगली पोस्ट है लीगल कम प्रोबेशन ऑफिसर। यहाँ 6 वैकेंसी निकली है, टोटल आपको यहाँ 21,000 मंथली सैलरी मिलेगी। डेटा एनालिस्ट के लिए 6 वैकेंसी निकली है एंड यहाँ आपको मंथली 20,430 रुपीज़ मिलेगा। अकाउंटेंट के लिए टोटल 5 वैकेंसी है एंड यहाँ भी सैलरी 20,430 रहेगी। काउंसलर के लिए 4 वैकेंसी है एंड सैलरी 20,430। देन सोशल वर्कर के लिए टोटल 8 वैकेंसीज निकली है एंड यहाँ आपको 20,430 रुपीज़ मंथली सैलरी मिलेगी। अगली वैकेंसी निकली है आउटरीच वर्कर के लिए और यहाँ टोटल 4 वैकेंसीज निकली है और यहाँ आपकी मंथली सैलरी 18,797 रहेगी। दोस्तों, यहाँ अप्लाई करने का सारा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा। आप डायरेक्टली इस लिंक पर जाकर रजिस्टर कर सकते हो एंड अगर यहाँ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। अप्लाई करने की लास्ट डेट 14 अगस्त रहेगी। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ आपको कोई एग्जाम नहीं देना है, डायरेक्टली आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा एंड आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा एंड जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो आपके इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। आइए देखते हैं यहाँ अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। प्रोग्राम मैनेजर के पोस्ट के लिए अपर एज लिमिट 40 ईयर्स है और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है विथ मिनिमम 50% मार्क्स और 12th में मिनिमम आपके 60 मार्क्स रहने चाहिए। इसके साथ ही अगर आपके पास 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड सोशल वेलफेयर में तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। इसके साथ ही आपकी इंग्लिश एंड हिंदी में फ्लुएंसी होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर के पोस्ट की बात करें तो यहाँ अप्लाई करने की मैक्सिमम एज लिमिट 40 ईयर्स है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है विथ मिनिमम 50% मार्क्स एंड आपके 12th में 60% मार्क्स है। इसके साथ ही आपके पास 3 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए एंड इंग्लिश एंड हिंदी में फ्लुएंसी होनी चाहिए, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। प्रोटेक्शन ऑफिसर इंस्टीट्यूशनल केयर के पोस्ट की बात करें तो यहाँ अप्लाई करने की मैक्सिमम एज लिमिट 40 ईयर्स। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है विथ मिनिमम 50% मार्क्स और आपके 12th में मिनिमम 60% मार्क्स हैं। इसके साथ ही आपके पास 2 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए एंड इंग्लिश एंड हिंदी में फ्लुएंसी होनी चाहिए, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। प्रोटेक्शन ऑफिसर नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर के पोस्ट की बात करें तो यहाँ अप्लाई करने की मैक्सिमम एज लिमिट 40 ईयर्स है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है विथ मिनिमम 50% मार्क्स एंड आपके 12th में मिनिमम 60% मार्क्स है और इसके साथ ही आपके पास 2 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है एंड आपके पास कंप्यूटर स्किल्स एंड इंग्लिश एंड हिंदी में फ्लुएंसी होनी चाहिए, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। लीगल कम प्रोबेशन ऑफिसर की बात करें तो यहाँ अप्लाई करने की मैक्सिमम एज लिमिट 40 ईयर्स है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है LLB MA चाइल्ड राइट्स लॉ में विथ मिनिमम 50% मार्क्स एंड आपके 12th में मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। इसके साथ ही आपके पास 2 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी गवर्नमेंट या NGO के साथ एंड आपकी चाइल्ड राइट एंड प्रोटेक्शन इशूज़ की आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसके साथ ही कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए एंड इंग्लिश एंड हिंदी में फ्लुएंसी होनी चाहिए। डेटा एनालिस्ट की पोस्ट की बात करें तो यहाँ अप्लाई करने की मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है विथ मिनिमम 50% मार्क्स और आपके 12th में मिनिमम 60% मार्क्स, इसके साथ ही आपके पास कोई डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर नॉलेज की और इसके साथ ही आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट या NGO में और आपको हिंदी एंड इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए। अकाउंटेंट के पोस्ट की बात करें तो यहाँ अप्लाई करने की मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स है। अगर आपने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया हुआ है विथ मिनिमम 50% मार्क्स, इसके साथ ही आपके 12th में मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए एंड आपके पास मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड आपको कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। इसके साथ ही इंग्लिश एंड हिंदी में फ्लुएंसी होनी चाहिए। काउंसलर के पोस्ट की बात करें तो यहाँ अप्लाई करने की मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स है। अगर आपने BA किया हुआ है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। इसके साथ ही 12th में 60% मार्क्स होने चाहिए और इसके साथ ही PG डिप्लोमा आपने किया होना चाहिए गाइडेंस एंड काउंसलिंग में एंड मिनिमम आपकी 1 ईयर की एक्सपीरियंस होनी चाहिए एंड इसके साथ ही आपको कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए एंड इंग्लिश एंड हिंदी में फ्लुएंसी होनी चाहिए, तो आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। सोशल वर्कर के पोस्ट की बात करें तो यहाँ अप्लाई करने की एज लिमिट 35 ईयर्स है। अगर आपने BA किया हुआ है विथ मिनिमम 50% मार्क्स एंड आपके 12th में मिनिमम 60% मार्क्स है, इसके साथ ही आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है और आपकी कंप्यूटर में नॉलेज होनी चाहिए एंड इंग्लिश एंड हिंदी में फ्लुएंसी होनी चाहिए, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ अगली वैकेंसी है आउटरीच वर्कर के लिए और यहाँ अप्लाई करने की मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स है। अगर आपने 12th पास किया हुआ है विथ मिनिमम 60% मार्क्स, इसके साथ ही आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश एंड हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए, 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो।
दोस्तों ये सारी वैकेंसीज कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे निकली है, ये 1 ईयर की कॉन्ट्रैक्ट रहेगी, लेकिन यहाँ आपको सैलरी बहुत ही बढ़िया मिल रही है और आपकी पोस्टिंग दिल्ली में रहेगी। तो अगर आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो तो अप्लाई जरूर करना। इस नोटिफिकेशन के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, तो आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हो। और दोस्तों इसी तरह की जॉब की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।